मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीश में पेशरफ तफ्तीशी कमेटी में मजीद 2 अरकान शामिल, तादाद 9 हो गई। कमेटी ने मीर रजा का मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच NCCIA से वापस ले ली। लाहौर फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा। मीर रजा के अहल खाना ने NCCIA से फोरेंसिक करवाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। मीर रजा कत्ल केस में मकतूल के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद को शहर से बाहर जाने पर रोक दिया गया। अबूरी जमानत में तौसीह। कराची सिटी कोर्ट के जज का तफ्तीश में सुस्त रवि पर इज़हार तशवीश। कहा वालिद, खानदान और शहर वाले परेशान हैं। एक बंदे का कत्ल हुआ है, तहकीकात करें और जो हकायक हैं सामने लाएं। मकतूल के बिजनेस पार्टनर अहमद ने ट्रायल कोर्ट में अदालती कार्रवाई को ज्वाइन कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में वकील जबरान नासिर ने कहा, पूरा शहर ये सवाल कर रहा है कि कातिल को क्यों बचाया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि किसी को गिरफ्तार करें या न करें। उम्मीद है नई टीम इस केस में शफाफ तहकीकात करेगी। IPS जनरल की पाकिस्तान के अमेरिका ईरान कशीदगी कम करने की सफारती कोशिशों की तायीद। जरीदे ने पाकिस्तान को वाशिंगटन तेहरान राब्ते का मौसर पुल और खित्ते में अमन का अहम सफारती किरदार करार दिया। कहा पाकिस्तान की मोहताज सफारतकारी ने आला सतह मुज़ाकरात की राह हमवार की। इस्लामाबाद MOU खिते को वसी जंग से बचाने के लिए काबिल अमल सफारती फ्रेमवर्क है। यूरोपीय सफारती असर महदूद होने के बाद पाकिस्तान ईरान मामले में नुमाया इलाकाई सफारती मरकज बनकर उभरा। यूरोपीय यूनियन ने भी पाकिस्तान के किरदार का खैर मकदम किया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुआहदा इस्लामाबाद के लिए बड़ी कामयाबी। मारूफ अमरीकी खारजा पॉलिसी माहिर डेनियल मार्की का भारतीय न्यूज़ प्लेटफॉर्म दी वायर को इंटरव्यू। कहा सैफरीकी ताउन से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, माली पुष्ट पनाह और इलाकाई असर रसूख बढ़ेगा। भारत मशरिक़ वस्ता में खुसूसी ताल्लुकात कायम करने के लिए अरबों डॉलर खर्च करके भी नाकाम रहा। पाकिस्तान की मौसर सफारतकारी ने इस्लामाबाद को दोबारा इलाकाई ताकत के मरकज़ में पहुँचा दिया। साबिक फौजियों का तजर्बा, रहनुमाई और मुसलसल राब्ता पाक फौज का कीमती इदारा जाती असासा है। तेजी से पेचीदा और बदलते हुए सिक्योरिटी माहौल से निपटने के लिए रहनुमाई अहम है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की साबिक फौजियों से गुफ्तगू। इस्तकबालिये में रिटायर्ड अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क के दिफा के लिए साबिक फौजियों की गरां कद्र और ताहयात खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। कौमी इस्तेकामत मजबूत बनाने में साबिक फौजियों के देरपा किरदार को भी सराहा। साबिक फौजियों का पाक फौज की क़यादत पर मुकम्मल इज़हार एतमाद। उभरते सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में मुसल्लह अफवाज की हिमायत जारी रखने के अज़्म। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के नाम का इख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया गया। कायद नून लीग की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए मरी में मुशावरती इजलास, आइनी ओहदों, मखसूस नशिस्तों और दीगर अहम जिम्मेदारियों के लिए मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर आला मरियम नवाज भी इजलास में शरीक हुए। LA-14 बाग से अवामी इत्तेहाद के उम्मीदवार साजिद इकबाल अब्बासी फातेह। LA-17 बाग से पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर कामयाब करार पाए। इलेक्शन कमीशन ने 10 अगस्त को होने वाले इंतखाबात के नताइज का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग। LA-15 के 9 और LA-16 के 14 पोलिंग स्टेशन शामिल। पोलिंग खत्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त बाकी। LA-15 में पीपल्स पार्टी के जिया कमर और नून लीग के मुश्ताक मिन्हास, जबकि LA-16 में नून लीग के सरदार मीर अकबर और पीपल्स पार्टी के सरदार कमर जमान मद्दे मुकाबिल हैं। दोनों हलकों में 10 अगस्त को अमला न पहुंचने और कशीदगी के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। आपदा हुर्मुज को जल्द अमरीकी इलाका करार दूंगा। अमरीका ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने की तैयारी कर रहा है ताकि तेहरान को जंग खत्म करने पर मजबूर किया जा सके। सदर ट्रंप का गार्डन सिटी में तकरीब से खिताब। अमरीकी अवाम को पेट्रोल की बढ़ती कीमतें बर्दाश्त करने का मशवरा। कहा अगर पेट्रोल के लिए थोड़े से ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं तो उसे ईरान के एटमी हथियार हासिल करने से रोकने की कीमत समझें। नेटो पर तनकीद करते हुए कहा यूरोपीय मुल्कों की जरूरत होती है तो वो हमसे रब्ता करते हैं, हमें जरूरत पड़ी तो नेटो हमारे साथ नहीं था। आपदा हुर्मुज ईरान की थी, है और रहेगी। तेहरान का सदर ट्रंप को 2 टोक जवाब। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अमेरिका के साथ दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने का भी कोई फैसला नहीं किया। सालिस ममालिक पाकिस्तान और कतर ईरान के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा कि आपदा हुर्मुज बंद करने या खोलने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। आबी गुज़रगाह पर ट्वीट या तैयारा बरदार बहरी जहाज से कब्जा नहीं किया जा सकता। ईरान धमकियों से डरता है न ताकत के मुजाहरे से। अमेरिका को अब तक भारी स्ट्रेटेजिक शिकस्त का सामना।
वज़ीर-ए-आज़म की सैलाब मुतासरा इलाकों में आवाम को हर मुमकिन इमदाद और रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाने की हिदायत। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में AI और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को सराहा। चेयरमैन NDMA ने मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म को मौसमियाती सूरत हाल, मानसून बारिशों के पेश नज़र सैलाब की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की NDMA को मुताल्लिक़ा सूबाई इदारों और PTMAs के साथ मौसर राब्ता रखने की हिदायत। 14 साल बाद इस्लामाबाद के 27 थानों को 30 नई गाड़ियां फराहम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने गाड़ियों की चाबियां इस्लामाबाद पुलिस के हवाले की। मोहसिन नकवी ने कहा कि नाकारा गाड़ियों के साथ जदीद पुलिसिंग का तस्वुर नामुमकिन है। नई गाड़ियों से पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम बेहतर होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल से पेट्रोलियम अखराजात में नुमायां कमी होगी। तलाल चौधरी ने कहा कि इस साल तमाम थानों का तामीराती काम मुकम्मल किया जाएगा। नफरी की कमी को पूरा करने के लिए मेरिट पर 9000 नए जवान भर्ती किए जा रहे हैं। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में यौम आज़ादी पाकिस्तान कौमी जज्बे के साथ मनाया गया। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर साद अहमद ने चांसरी लान में कौमी परचम लहराया। क़याम पाकिस्तान को बरसग़ीर के मुसलमानों के अपने मुस्तक़बिल का फैसला खुद करने की तवील जदोजहद का नतीजा करार दिया। तकरीबन सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म और नायब वज़ीर-ए-आज़म के यौम आज़ादी के पैगाम सुनाए गए।